नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। ठीक है, एक पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की है, एक तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ 9919293977। ठीक है, अब ये समस्या यहाँ पर समाधान नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड भाग गई या ये हो गया वो हो गया, पर्सनल नहीं भाई, इतना जाना है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 2 है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 को फिनिश करते हैं। देखो, पहला सवाल है, आसान सवाल है। एक वर्ग की दो आसान भुजाइयों की लंबाइयां इतनी इतनी की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो सिंपल सी बात ये है भाई, कोई एक रहा होगा, क्या वर्ग रहा होगा जिसकी भुजा मान ली हमने 100 है, यानी कि इसमें 135 बढ़ गया, फिर 125 बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर हमने देखा तो ये एरिया था हमारे पास ये, और यहाँ पर एरिया हो गया 135 गुणे में 125 हो गया, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि 16 पंजे 80 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। कितना बढ़ गया भाई? 9, यानी कि 16 और 11 27 होता है, बटे में 16 गुणे में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो 16 सत्ते 112 ज्यादा हो गया, यानी कि 7 वाला तो हो नहीं सकता। फिर 16 छक्के 96 किया और बचा कितना है? 14 बचा, यानी कि 140 बचा है। तो 16 ने में 144 ज्यादा हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, यानी कि 68 के समथिंग कहीं कुछ लिखा है, आंसर लगा दो। तो सिंपल सा भाई, यहां पर ये साइड दोनों ए और बी थी, ये बाद में वृद्धि होकर एल और बी बन गई, यानी कि कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई इसमें। तो यहां पर ये आयत का काम करने लगा, ये वर्ग बनता रहा। यही हमसे पूछा था। अगला सवाल, किसी प्रतिष्ठान के बिजली बिल का कुछ भाग नियत है और कुछ भाग बिजली की खपत की इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनीय है। किसी महीने में हुई बिजली की खपत 540 इकाई और उस महीने का बिल 1800 है। किसी अन्य महीने में हुई बिजली की खपत 620 इकाई और बिल इतना है। यदि एक महीने में 500 इकाई की बिजली खपत होती है तो उस महीने का बिल कितना होगा? अब ये सवाल सिंपल क्या था, इक्वेशन वाला था भाई। जो भाग नियत है हमने एक्स मान लिया, और जो खपत हो रही है वो वाई रुपए यूनिट के हिसाब से जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहें तो एक्स तो फिक्स था, 540 यूनिट की खपत की, वो वाई रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का खर्चा हुआ। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में एक्स तो फिक्स था, 620 इकाई यूनिट की खर्च की बाई रुपए यूनिट के हिसाब से, तो 2040 खर्चा हुआ। ये इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 0 12 से 4 गया 8, यानी कि 80 बाई बराबर 0 4 हो गया, और यहाँ पर 10 से 8 गया 2, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है वो एक्स यूनिट फिक्स तो थी 500 इकाई जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है इसका मान निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा होशियारी दिखाते हुए हमें क्या करना है, इसमें 40 बाई जोड़ देना है, 40 बाई घटा देना है, यानी कि एक्स प्लस का 540 बाई माइनस का 40 बाई हो गया। इसका मान तो हमें पता था ना, कितना पता था भाई साहब? हमें बताना पड़ेगा क्या? ये लिखा हुआ 1800, तो ये 1800 माइनस में 40, बाई का मान आपको नहीं पता 3, यानी कि 1800 माइनस का 4 दिया 12 120, 0 हो गया, और 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 7 से 1 गया तो 6, यानी कि 1680 रुपये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, थोड़ी सी कैलकुलेशन, आसानी से सवाल हो गया। अगला सवाल, यदि बाई का x% 2000 और z का बाई% 4000 है तो x और z के बीच संबंध क्या है? देखो, बाई x का 2000 x% 2000 है, यानी कि बाई का x%, ठीक है भाई, x% 2000 बोल दिया। फिर कह रहा था z का बाई% 4000 है, तो कह रहा था x और z के बीच संबंध क्या है, यानी कि x और z भाई डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, बाई से बाई चला गया, x अपॉन में z बराबर में 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देख लो कौन सा संबंध बैठ रहा है भाई, यहाँ पर इन्होंने 6z, यानी कि ये देखो सिंपल सा, किसमें निकालना था, x और z है ना, तो यहाँ पर z लिखो, तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा रिलेशन। अगला सवाल, यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को, यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च वही बना रहे? तो सिंपल है भाई, 45 बटे में 145 गुणे में 100 कर दो, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 5 नेम 45 हो गया, यानी कि 900 बटे में 29 आ गया। अब ऑप्शन का सारा ले लो, देखो 9 एकम 9,
9 में 2 जोड़ेंगे 1 यूनिट डिजिट हटा दो, 9 तियां 27 1 28 8 यूनिट डिजिट, 9 एकम 9 1 10 जीरो हो गया, 9 एकम 9 1 10 जीरो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 29 एकम 29 इतना तो कमाने वाला नहीं, 29 तियां तो जाना ही पड़ेगा, 3 नेम 27 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, यानी कि 87 पर पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि आंसर डायरेक्ट आ गया 31 से 1/29। यूनिट डिजिट कैसे देखा भाई, यहाँ पर जीरो था तो भाई हमने देख लिया, 2 ऑप्शन में जीरो मिला, इतना कम हो नहीं सकता, आंसर लगा दिया। अब हुआ क्या भाई, सिंपल है, प्राइस में इतने की बढ़ोतरी हो गई, ये प्राइस हो गया, यानी कि अगर कंजम्पशन की बात करें खपत की तो पहले 145 था, अब हम 100 कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, यहाँ का प्रोडक्ट देखो बराबर आ गया, वो यही चाहता है, यानी कि कितने की कमी हुई 45 की, किस पे कमी हुई 145 पे, गुणे में 100 कर दिया। तो ये चीज लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट सोचना है, यही होती है स्टेप से कटिंग, जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, और टाइम तो सेव होगा ही होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 33% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताना। देखो अधिकतम अंक 33 यानी कि इतने परसेंट उसे मिलना चाहिए तब तो वो पास हो जाएगा, लेकिन अगले एक ने क्या किया, 130 अंक मिले और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि ये 35 भी मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि ये 33% बराबर किसके हो गया, सिंपल सी बात है, यानी कि 165 के बराबर हो गया 33%। तो यहां से देखो ये 5 गुना समझ में आ रहा होगा, हमें टोटल नंबर होंगे 500, बात खत्म हो गई भाई। ये 100% पे चल रहा है, मान लो 100 में से 33% पे पास था, ठीक है, 33% हमारे हिसाब से क्वेश्चन में इतने नंबर चाहिए थे, नंबर के हिसाब से 100 बराबर निकाल लिया आंसर। अगला सवाल, एक कार की कीमत इतने रुपए है, इसकी कीमत का 80% बीमा कराया गया था, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमा का 90% भुगतान किया, कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच अंतर क्या है। देखो ये हो गया 625,000, 80% बीमा करवाए थे, यानी कि ये 80% ये बीमा हो गया, इसका उसने 90% दिया, यानी कि ये राशि उसको मिली है क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा के रूप में। कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच अंतर कितना है, तो सिंपल सी बात है भाई, कार की कीमत और प्राप्त राशि तो हमने निकाल ली ना। अब इसमें से टोटल कार की कीमत 62, ये 000, ये डिफरेंस कर दो बस आंसर आ गया। तो ये 2 जीरो यहां से चले गए, 1 जीरो इधर चला गया, 1 जीरो ये चला गया। अब यहाँ पर देखो या तो ना करते तो ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, ऐसा करो 625,000 ले लेते कॉमन, ये माई मिस्टेक थी, यहाँ से 2 जीरो चले गए, यानी कि 1 माइनस का नॉट थे 72/100 कर देते हैं, बस इतना कर लो, यानी कि 625 ये हो गया, 100 से 72 चला जाएगा 28 बटे में हो गया हमारे पास 100, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको कर लो 7 चौक 28, अब गुणा कर लो, यानी कि गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 चंग 24 1 25, गुणे में 7 हो गया, 25 7 175 और यहाँ पर 1 जीरो गायब हो गया, हाँ 1 जीरो और ला दो भाई, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 जीरो। अगला सवाल, ठीक है आसान था। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष इतने की दर से ह्रास होता है, उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था भाई, 20% की कमी होती रही, यानी कि 12,288 में हमें 3 बार कमी करनी है, यानी कि 8 गुणे में 8 का भाग करना है, 8 एकम 8, 4 बचा 8 पन्ने 40, 8 तियां 24, 8 छंग 48, फिर किया 8 एकम 8, 7 बचा 8 नेम 72, 8 दूनी 16, फिर किया 8 दूनी 16, 8 चौक 32, कहीं 24 लिखा है आंसर। अब ऐसा नहीं है कि पहले ये था 20% की कमी हुई पहले साल तो अब 80 बचा, फिर 20 की कमी हुई फिर 80 लिखा, फिर 20 की कमी हुई फिर 80 लिखा, फिर बराबर में लिख रहे 12,288, कोई मतलब नहीं। या फिर ऐसे भी कर रहे हो 20 पंजे 100 1 बटे में 5, यानी कि 5 से 4 रह गया, 5 से 4 रह गया, 5 से 4 रह गया, फिर 125 कर रहे, 4 चौकू 16 चौकू 64 कर रहे, फिर लिख रहे हैं यहाँ पर 64 बराबर में 12,288 और फिर यहाँ पर 125 बराबर निकाल ले, कोई मतलब बनेगा इसका, कोई मतलब नहीं। आपको कोई मतलब तब होगा जब ऑप्शन में वो इस तरीके से दे दे 240, 24,000, फिर यहाँ पर लिख दे 24 लाख, फिर इस तरीके से चीजें दी जाएं तब आपको जीरो को वैल्यू देनी है, वरना कोई जरूरत नहीं है। 8 3 बार हमें भाग करना था, हमें पता था, हमने डायरेक्ट कर लिया। अगला सवाल, ₹15,600 के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट जाता है, जिनके वजन क्रमशः इतने इतने इकाइयों के अनुपात में थे। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है, मूल्य में हुई प्रतिशत हानि बतानी है। भाई 2:3:5 था, यानी कि इकट्ठा मिला दें 5 3 8 और 2 10 हो गया।
अब कह रहा था इसका जो मूल्य था उसके वजन के घन के, यानी कि जो प्राइस था वो 10 के बराबर में 3 हो गया। अगर यहाँ पर लिखते तो यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि यहाँ पर 8, फिर 3 त्रिका 9 3 27, 55 25 पंजे 125, यानी कि अगर हम यहाँ पर इनको जोड़ें तो 8 7 15 5 20 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, 160 हुआ। यहाँ पर कितना हो गया? 1000 हो गया। भैया नुकसान यहाँ पर कितने का हो गया? 0, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 840 का नुकसान हुआ। यही पूछा कितने % की हानि हुई। भैया 840 का हमें नुकसान हुआ और था कितना एक्चुअल में प्राइस? 1000 था, और बटे में इंटू में कर देंगे 100% के लिए, यानी कि कितने का नुकसान हो रहा है? 84% का। अब ये दिया गया था, मतलब नहीं था। अगर वो एक्चुअल में नंबर पूछ लेता कितने रुपए का नुकसान हुआ, तब इसकी जरूरत पड़ती। तब हम क्या करते हैं? 1000 बराबर 15,600, 840 का नुकसान हुआ तो 840 का नुकसान निकालना होता, उसके बराबर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज पूछा तो उसका यूज नहीं था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये समझ गए ना, ये प्राइस था वो उसके वेट के क्यूब के अनुक्रमानुपाती था। तो हमने यहाँ से निकाला एक्चुअल में प्राइस 1000 था, लेकिन ये टूट गया तो ये प्राइस यहाँ पर ये बना जाके टोटल प्राइस जब जोड़ा तो ये आया, यानी कि अब 160 प्राइस बचा, पहले 1000 था, 840 का नुकसान हो गया, परसेंटेज में चेंज कर लिया। अगला सवाल। अब यहाँ पर ए का मान निकालना, परसेंटेज दिया गया था। भाई सही है, जोड़ लेते हैं पहले तो। 9 5 14, 15 की 5 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 2 5, यानी कि 0.5 हो गया। इसको अगर कर लेंगे तो अपॉन में 100 हो गया, इधर करेंगे 5 तो ये ऊपर 1000 पहुंच जाएगा। A% का मतलब हो गया A बटे में 100 हो गया, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 5 दूनी 10 हो गया, और इधर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11 हो गया, और 0 कितने बचे हमारे पास? 2 और बचे थे, यानी कि आंसर आ गया 11,000। अगला सवाल करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 80% की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये प्रोडक्ट वाला सवाल है। प्रोडक्ट इन द सेंस L इंटू बी पे ये होता है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पता है, 80 की वृद्धि हुई, 20 की फिर वृद्धि हुई, प्लस में 80 गुणे में 20 बटे में 100। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 8 और 100 हो गया, प्लस में 8 दूनी 16, यानी कि 116% डायरेक्ट आंसर। अब इसमें हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, तो फिर आपने टीचर से क्या पढ़ा? 500-600 जो भी बैच लिए होंगे वहां भी तो सीखी होंगी, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके साथ खिलवाड़ चल रहा, हम अपने बस लंबा वीडियो बनाने के चक्कर में आपको थोपना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन होगा और फास्ट वे में होगा। अगला सवाल। किसी संख्या के 80% के 75% के इतने परसेंट का 25% 46 17 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? भाई एक चीज समझो, कह रहा किसी संख्या के 80% के 75%, यहां पर भी स्टेप से कटिंग हो सकती थी। 66.7% इंटू में 25% बराबर में हो गया 46 17, यानी कि वो 40% पूछ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 का भाग कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो एक चीज बताओ, उस नंबर का हमें 40% निकालना था, तो यही तो बन गया x का 40%। बाकी जो भी नंबर है हम सबको गुणा भाग कर लेते हैं। बस यहाँ पर समझने वाली जो बात थी, ये नंबर था, ये नंबर एक्चुअल में कुछ नहीं लिखा, ये लिखा 66 सही में 2 बटे में 3%। अगर इसको आप डायरेक्ट लिख के करोगे, क्योंकि ये चलता जाता 66.6666 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखा है। अगर इसको आप समझ गए अच्छे से तो फिर कोई बात नहीं थी, तब तो आसानी से कर लिए होते। इसका मतलब होता डायरेक्ट लिखेंगे 2 बटे में 3, यानी कि इसकी जगह हम पूरे नंबर के क्या लिख सकते थे? 2 बटे में 3 लिख सकते थे। बस इतना खेल था, यानी कि 4617 कितने 100 आ जाएंगे? 200 ऊपर आएंगे केवल, क्योंकि एक को तो हमने चेंज कर लिया। अब ये वाला 2 है, ये नीचे आ गया, इसका 2 ये भी नीचे आ गया, 3 इसका ऊपर चला गया, और इधर हो गया क्या? 75, और इधर हो गया 25, तो 25 चौकू 100, ये 4 इधर चला गया, इधर 25 यहाँ 75, 25 चौकू 100 इधर हो गया। अब गुणा कर लो, 4 7 28 हो गया, 4 एकम 4 2 6 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, और 4 चौकू 16 और 2 18, यानी कि 18 468 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, बस इसमें यही अप्रोच होती है। अब 66 सही 2 बटे 3 अगर नहीं समझ पाए होगे, 66.67 करके कर रहे होगे, बहुत लेंदी बन जाएगा, फिर करते रहो आराम से। यहाँ पर यही समझना था। अगला सवाल।
जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालय, 14 शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि इतने बैंक के मासिक खर्च के लिए जमा की जाती है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा ये सुधार कर लेना हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पर 445 होगा, ठीक है, ये सही कर लेना। अब देखो इसमें शेष तो कहीं लगा नहीं है, सबको जोड़ लो, 13 12 25, 25 4 29 10 39 और 6 45 और 10 55, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 है, 55 खर्च कर दी तो बची कितनी, 45। इसी 45 का मान दिया गया था 43 445। हमें निकालना था 12 का मान, क्योंकि अनाथालय पे दान कर रहे थे 12%, तो 100 का 12% मतलब 12 का मान। तो यहाँ पर हम कर देंगे 23 445 बटे में 45 गुणे में 12 हो गया, तो 9 पन्ना 45 हो गया। इधर करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 5 बचा, 9 छक्का 54, 0 9 पन्ना 45। इधर करेंगे तो 5 चौकू 20 हो गया, पचम 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 12 एकम 12 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, 12 पंजे 60, 2 62, आंसर आ गया। ठीक है, ये पिछले जब मैंने पिनैकल करवाई थी ना एसएससी की, तब भी यही होता था, एरर तो रहती थी थोड़ी बहुत। चलो कोई नहीं, अगला सवाल करते हैं। पिछले साल रंजन का मासिक वेतन इतने रुपए था और इस साल उनका मासिक वेतन इतने हैं, तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में कितने वृद्धि हुई। तो देखो 0 1 0 चला गया, इसके बाद इधर 4 है, इधर 50 है। अब एक चीज देखो, अगर हम देखें तो 2 ही से कैंसिल आउट हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमें जो भी रफ कार्य करना है तो डायरेक्ट हमें ये काटते हुए लिखना है। ठीक है, ये 2 से काटा, इसको काटेंगे तो 2 2 19, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। भैया एक चीज बताओ, कितनी वृद्धि हुई है, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, इधर बच गया हमारे पास 12 12, यानी कि 2 2 से 2 गया 0, 9 से 7 गया 2, किस में हुई है, 17 25 में हुई है। गुणे में 100 कर देंगे, 25 चौकू 100, 25 छक्का 150 हो गया, यानी कि बचा कितना है 22, 25 ने में 225 हो गया, 3 ने 27, यानी कि ये 3 बार चला गया, 4 3 12% की वृद्धि। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, या तो 104 गुणे में 104 कर लो, समझना बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे 224,375 लिखा है, तो 4% की वृद्धि हो रही, तो 104 गुणे में 104 कर लो। या तो आप क्या करो, 4% निकालो, फिर 4% निकालने के बाद फिर जोड़ो, फिर उसका 4% निकालो। तो कैलकुलेशन तो हर तरीके से हो रही है, तो इसमें हम बच नहीं सकते हैं। या तो फिर हम क्या करते हैं भाई, 4% 2 साल की एकल निकाल लें। भाई जो भी तरीका करते हो, कैलकुलेशन तो बनने वाली। इसमें कैलकुलेशन से बचने के लिए कर क्या सकते हैं, देखो सबसे पहले जब तक 75 रहेगा तब तक जीरो की समस्या बनी रही, क्योंकि 5 गुणे में 2 हमेशा इवन के साथ जीरो बनाते हैं, इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो 25 चौकू 100 किया, इधर किया 25 ने में 225 ज्यादा हो जाएगा, 25 अट्ठे में 224 बच गया, 25 ने में 225 हो गया, यानी कि 18 बच गया, 187 हो गया, 25 सत्ते 175, यानी कि 187 12 बच गया, 25 पंजे 125, अभी भी है तो हटा दो एक बार, 25 चौकू 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, यानी कि 14 147 बचा, 25 पंजे 125 हो गया, यानी कि 12 करेंगे और 12 और 10 22 बचा, 25 ने में 225 हो गया। फिर इसको हमने किया तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 छंग 24, 4 दूनी 8 4 छंग 24, यानी कि हमने जीरो जब 5 हटा दिया, अब हमें जीरो से कोई डर नहीं है। यहाँ पर देखा 9 छक्का 54, 4 छंग 24, यूनिट डिजिट 4 आई, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, इन्हीं में से होगा। अब यहाँ पर ये देखो 13 दूनी 26 बन रहा, इधर करेंगे 13 दूनी 26 बन रहा। सबसे पहले हम 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 13 किया, अब डिविजिबिलिटी फास्ट हो, पता लगे स्पीड भी नहीं है फिर भी कर रहे तो फिर दिक्कत होगी। 13 एकम 13 हो गया, 11 बच गया, 13 अट्ठे 104 8 बच गया, फिर 13 छक 78 हो गया, 8 बच गया, फिर 13 छक 78 10 बचा, 13 अट्ठे 104, ये हो सकता है। इसको भी फटाक से चेक कर लो, 13 एकम 13 10 बचा, 13 अट्ठे 104 2 बचा, 13 दूनी 26 2 बचा, 13 दूनी 26, ये नहीं हो रहा, आंसर लगा दो, बात खत्म। आपको स्मार्ट अप्रोच तो कहीं ना कहीं लगानी ही पड़ेगा, अब इतनी कैलकुलेशन करके फिर कहाँ जाओगे, फिर तो आप फंसे रह जाओगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई, और क्या बताएं। राजीव के वेतन से में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने % कम है, ज्यादा है। सिंपल बात है, 40 की कमी हुई, प्लस हो गया 50%, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 40 गुणे में 50 बटे में 100। ये एक्चुअल में आसान सवाल था, और ये 5 चौकू 20 हो जाएगा, यानी कि जीरो कट के, यानी कि 10% की क्या हो गई, हमें हानि हो गई है। ठीक है, यही पूछा था कितना कम है। अगला सवाल, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए।
प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि बतानी। भाई 0 से 0 चला गया। अब बढ़े कितने लोग? भाई 18 लोग। किससे बढ़ गए? 150 से, गुणे में 100 कर दो, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 180 बटे में 15, यानी कि 12% लोगों की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये बहुत आता है कैलकुलेशन में, 12 गुणे में 15 180 होता है, इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिया, बाकी और कोई रीजन नहीं है। अगला सवाल, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? सिंपल सी बात है, 1288, इसे मान 112 और 15 की वृद्धि 115, और यहाँ पर 2 जीरो लगा दो क्योंकि नीचे 115 आ गया। हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है बस। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गया, 5 चौको 20, 55 25, 3 बच गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 0 हो गया। फिर 23 एकम 23 करेंगे, 2 बच जाएगा, 23 एकम 23, 2 बच गया, 23 एकम 23 हो गया, 4 बच गया, 23 दूनी 46 हो गया। ये इससे कैंसिल, कहीं 1 लिखा होगा, दुनिया भर के 0 होंगे उसके साथ। बस कैलकुलेशन भी सीखनी है साथ ही साथ। अब इसमें ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो बैठे भैया 112 की वृद्धि हुई, फिर 115 की वृद्धि हुई, फिर बराबर में कर रहे 1288 और 00। क्या मतलब है? ऑप्शन नहीं चाहता है, उसे चाहना होता तो वो इस तरीके से लिखता चीजें, इस तरीके से ऑप्शन देता, इस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन वो नहीं चाहता है। फिर क्यों करना है? डायरेक्ट देखो ना, जो आ जाएगा स्टेप से कटिंग करो। अगला सवाल, एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर व्यय करता है। उसके पास इतने की राशि शेष बचती है, उसका वार्षिक आय बताइए। भाई देखो यहाँ पर कॉमा लगा है, शेष तो बोला नहीं है, तो सबको जोड़ दो। 16 4 16 और 14 30 हो गया। ठीक है, 40 जोड़ देंगे 70, यानी कि 100 में से हमने 70 खर्च कर लिया, बचा कितना? 30। 30% का मान 9630 दिया गया था, हमें 100 का मान निकालना था, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 से 0 कट गया, 2 जीरो आ गए, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन कितना परसेंट अधिक है? एक गोल्डन रेशियो बताता हूं आपको, 16 सही 2 बटे में 3%, इधर लिख लो 20%, इधर लिख लो 25%। उसने कहा कितना कम है, फिर कह रहा है कि बी को कितना वेतन प्रतिशत अधिक चाहिए। भैया 20 कम कह रहा था वो, तो अधिक 25 चाहिए। अगर वो कह देता 20 अधिक है तो कितना कम करना चाहिए, तो 16 से 2 बटे 3% आंसर हो जाता। यहाँ पर 20 कम बोला है तो अधिक वाला पूछा गया, आंसर 25 हो गया। ये गोल्डन रेशियो है, इस पर सवाल आते हैं इसलिए लिखा है, नहीं भी लिखो याद करोगे तब भी काम चलेगा। भाई 20% कम हो गया, यानी कि अगर 20% देखें तो 20 पंजे 100, 1 बटे में 5, 5 से कोई चीज़ 4 हो गई। तो भैया यहाँ पर देखो, अगर हमें इससे इस पर जाना हो तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 4 पर गुणे में 100, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। अब वो 16 से ही 2 बटे 3% की बोल देता, तो 16 तियां 48, 2 50, 50 बटे में 300 हो जाता है, यानी कि 0 5 छक्का 30, 1 बटे में 6 हो गया ना, इसके लिए बोल रहा हूं। तो भैया अगर इतने की कमी कर दी जाए, 6 से 5 कर दिया जाए, फिर हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 1 बटे में 5 गुणे में 100, 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 16 से ही 2 बटे की 3 की कमी, तो 20 की वृद्धि। ये जहां पढ़ते हो वहां लगा लो, अपने आप से याद हो जाएगा। अब ये सवाल देखो देखने में आसान लग रहा, लेकिन आपको क्या कैसे प्रैक्टिस करनी है, पेन नहीं चलाना है। आता है आपको भाई, वो तो तरीका है, आपको सीख चुके, कितनी बार लगा चुके, बस अब इन पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल भी पेन ना चलाना पड़े। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, इन 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब देखो कुछ नहीं करना, 4 गुणे में 12 गुणे में 13, बस 12 चौक 48 गुणे में 13, 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया, 52 में 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 62। 6 2 4 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अब इसमें क्यों हमें जीरो काटने हैं? किस डॉक्टर ने बोल दिया भैया हमें नंबर 4 गुना दिला दो तो हमारी एक एक डिटेल लिखेंगे? ठीक है, तो यही चीजें सीखनी है और कुछ नहीं होगा एक्स्ट्रा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को इतने वोट मिले, हारने वाले को इतने मिले, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना परसेंट जीतने वाले उम्मीदवार को मिला? कह रहा था उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का। तो भैया टोटल वोट कितने हो गए? 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 6 और 1 7 हो गया, 8 6 14 हो गया, यानी कि 2। जीतने वाले को कह रहा था 1854 गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते पहले, 4 छंग 24, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौकू 16, 2 बच गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 से तो कट नहीं रहा था, ध्यान भी नहीं दिया ये चीज़ को। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 से काट लेते, 2 ने में 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2
2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। इधर 2 पंजे 10 इधर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6 1 7 हो गया, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 0 3 6 18 हो गया। इधर करेंगे 3 तिरका 9, 0 3 9 27 हो गया। फिर क्या कर सकते हैं भाई, 9 3 12, 6 2 8, अभी भी नहीं कट रहा, क्या बात है भाई। चलो यहाँ से कर लेते हैं ना, 2 एकम 2, 0 2 3 6 हो गया। इधर हो गया 25, तो 3 तिरका 9, ये 3 बार पूरा पूरा कट गया, 25 3 75 आंसर, ठीक है। कहीं पे मैं सोच नहीं पाया हूँ, आप लोग देखना कहीं तो मैंने कुछ मिस किया, नहीं तो इतनी कैलकुलेशन जानी नहीं चाहिए थी। आसान था। अगला सवाल करते हैं। ये सवाल आसान है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए, उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न इतना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आपको डायरेक्ट सोचना है, ऐसा नहीं कि इस पर बैठ रहे हो और आराम से लगे पड़े हैं। भैया उतने ही नंबर मिलने हैं, कोई ज़्यादा नहीं यहाँ पर कोई दे जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 19 दूनी 38, 11 पन्ना 55, ये आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो फिर क्या, x अपॉन में y इंटू में 110%, फिर इंटू में कर रहे 5% की कमी, फिर बराबर में लिख रहे हैं क्या, 4/5, फिर ये कैंसिल करा, फिर x अपॉन में y किया, 4 गुणे में 95 कर रहे, 5 गुणे में 110 कर रहे, तब तक बच्चा आधे से ज़्यादा करके सवाल निकल गया, आप इसी में लगे। अगला सवाल, एक कस्बे की वर्तमान इतनी है, 2 क्रमागत वर्षों में इतने इतने की बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, ये भी कैलकुलेशन भरा सवाल है। 15 625, 8% की वृद्धि तो 108/100, 12% की वृद्धि हुई तो 112, 22 की कमी हुई तो ये 78 हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये 25 का क्यूब लिखा है, ये काट दो, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 3 बार काट लिया। इधर किया 16 सत्ते में 112 हो गया, इधर किया तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया। अब यहाँ पर एक बार कर लेते हैं इसका गुणा, या तो ऐसा करो, यहाँ पर 9 तियां 27 लिख सकते हैं, गुणे में 7, गुणे में 78 कर लिया, क्योंकि 7 तियां 21 का टेबल आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर 78 कर लो, ठीक है। तो 9 गुणे में 21, गुणे में 78 कर सकते हैं। अब यहाँ का 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 0 तो आ नहीं सकता। 9 का मल्टीपल 4 4 8 2 10 11 हो रहा है, यहाँ पर तो नहीं आया। 4 1 5 हो गया, 5 4 9 9 2 11 11 7 18, यानी कि 9 का मल्टीपल मिल गया, आंसर लगा दो। भाई 0 तो आपको हटाने ही पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि 0, ऐसा तो नहीं है 0 वाला यूनिट डिजिट आ गया, ये तो कट गया था, क्योंकि 2 यूनिट डिजिट आना ये सभी समझ गए थे, लेकिन ये 0 की वजह से कट गया। इन दोनों में हमने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, क्योंकि 9 हमें यहाँ पर मिल रहा था। अगला सवाल करें, चलो फिर। पेट्रोल के मूल्य 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में 14% की वृद्धि हो। भाई देखो, ये 100 की चीज थी, 152 की वृद्धि हो गई इतना, लेकिन वो चाहता कि 14% की वृद्धि हो, यानी कि ये 114 चाहता था, तो भैया उसे कितना कम करना पड़ेगा, इसी से तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो इतना ही खर्चा होता। तो 12 से 4 गया तो 8 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, 4 से गया 3, 38 की कमी किससे करनी पड़ी, 152 से, गुणे में 100 कर देंगे तो 19 दूनी 38 हो गया, 19 अट्ठे 152 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि उसे 25% की कमी करनी पड़ेगी। अगला सवाल, चलिए फिर, ये हमारे टोटल 50 सवाल थे, मतलब 1 से लेके 50 तक कंप्लीट कर लिए। अब देखो कुछ सवाल बहुत ज़्यादा इजी आए थे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको यही कोशिश करनी है कि पेन नहीं चलाना, थोड़ा ओरल सोचना है। स्टेप्स कटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कैलकुलेशन का बहुत अच्छा पार्ट होता है। स्क्वायर क्यूब ये याद करना अलग चीज़ है, लेकिन स्टेप्स कटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको एक बार ट्राई करना, बाकी आसान था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस दबा के करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा स्टेप्स कटिंग, उतना ज़्यादा टाइम सेव होगा। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा हवाबाजी नहीं है, क्योंकि इतने सेट करवा चुके हैं, आप पूरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।